नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। साहेबांनी आम्हाला घर दिलं, त्याचे आभार मानतो आम्ही। आम्हाला फार चांगलं घर दिलं। नाव काय साहेबांचं? सुनील राणा साहेब। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इस तरह से कोई घर आपको इतनी दूर से आके देगा? नहीं देगा, कोण नाही देत रोइए मत, खुशी का माहौल है इस वक्त जो खायचं। आता घर भेटले नवीन, कसं वाटत? आता माना दिला साहेबांकडून धन्यवाद। कोण दिले तुम्हाला आता? माना ये साहेब रेला उभा परमेश्वरा देवा माझे माना नाव नाही। पहले तो सर्वप्रथम ये आदिवासी विभाग जिसको हम कहते हैं कि बोरिवली विधानसभा के तहत समुंदर के इस पार यहाँ पर मुठी डोंगरी करके नाम का ये आदिवासी पाड़ा है। वैसे यहाँ पर करीबन 8 आदिवासी पाड़े हैं जहाँ पर आदिवासी लोग पिछले 60-70 वर्षों से रहते हैं, करीबन उससे भी ज़्यादा रहते होंगे। तो जब मैं यहाँ पर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दौरे में था कि लोगों की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, लोग जंगलों में कैसे रहते हैं, तो ये जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये खड़ी है जानकू देवी, इनका घर था और वो बिल्कुल बाम्बू का घर था। तो ऐसा घर था कि वो बाम्बू को हाथ लगाया तो गिर जाएगा, गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ वो घर था। तो मैंने सोचा कि आदिवासियों को वन क्षेत्र में घर देने की योजना तो सरकार बनाती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन क्या इनके भविष्य के लिए कोई जनप्रतिनिधि काम करता है क्या? तो यहाँ पर के पूर्व नगर सेवक शिवानंद शेट्टी ने बहुत सारे काम किए, जिन रास्तों से हम आए, जिन पानी की समस्या उन्होंने हल की। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन काम होता है कि घर बांध के देना, यानी निधि की व्यवस्था करना, फिर इनके लिए बना के देना, और वो भी ऐसा सुंदर हो जहाँ पर ये लोग रह सके। तो मैंने 2 महीने से प्रयास करके एक पहला घर यहाँ पर बना के दिया, जो ये हमारी यहाँ की दादी है उसको हम बना के आज उनके हाथों में सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे घर का उद्घाटन मैं करने वाला हूं, जिसका काम आने वाले पहले हफ्ते में शुरू होगा, प्रारंभ होगा। अगर आप देखोगे वो घर, तो ये घर और वो घर बिल्कुल ऐसा है कि 50 वर्षों से है। मैं आपको 2 मिनट, यहाँ पर ही वो घर है और वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं था, छोटा सा पहाड़ है, वहाँ पर शिवानंद शेट्टी ने रास्ता बनाया। ऐसे समय में ये लोग जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल सरकार इनकी तरफ आती है नहीं आती है, लेकिन ये अपने लिए दुआ करते रहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका, कि उन्होंने जो एक पहल सुलझाने की कोशिश की कि 2022 तक चाहे वो जंगलों में हो, चाहे झुग्गी झोपड़पट्टी में हो, उनको घर मिले। और वो प्रयास अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री करते तो हम तो एक स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता है, तो हमने भी जंगलों में जाके ऐसे लोगों को खोज निकाला जिनका रहना इतना दुर्गम स्थिति में है कि आप लोग विचार करोगे तो आज देखो इनके चेहरे पे खुशी है कि ये घर मिला, न बल्कि बैंकों के दरवाजे खटखटाने पड़े, ना लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ा और पैसे मांग के घर बनाना, ऐसा नहीं है। बल्कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत एक लोक प्रतिनिधि इस नाते हमने ये घर बना के इनको आज उसको सुपुर्द करने वाले। सर, जिस घर का आप जिक्र कर रहे हैं वो घर किसके फंड से बनाया गया है, कितने में बनाया गया, कितने दिनों में बनाया गया, बताइए। ये घर जो आज का बनाया वो हमारा जो म्हाडा का फंड आता है उसमें से बनाया गया। उसके लागत की निधि कितनी हुई, कैसे हुई, वो अभी उसका हिसाब करेंगे, क्योंकि ये योजना है, ये एक घर की योजना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर एक जामदार पाड़ा करके इलाका है, बिल्कुल पहाड़ पे इलाका है, करीबन 70-72 आदिवासी वहाँ पर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आदिवासी जो बाम्बू के घर में पिछले 60-70 वर्षों से रहते, उनके लिए ये योजना हम बना रहे हैं। इसके लिए कितना निधि, जितना निधि हमें उपलब्ध होगा उतना निधि हम इनके घरों के लिए वापरेंगे, इनको अच्छा घर रहने के लिए मिले, इनके जीवन का सपना पूरा हो। अब इनकी उम्र 88 साल की है। आप विचार करो, इनको आप पूछोगे तो करीबन 60-70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं।
इनके जीवन में बदलाव आएगा क्या? तो निश्चित रूप से आएगा। उम्र की 90 साल जब इनके पूरे हो जाएंगे तो उनको लगेगा कम से कम मेरा घर तो है। और ये मुझे लगता है हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलके एक सीख हासिल की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, और ये घर हम इनको देने वाले हैं। आगे और सारे घर हम बनाएंगे और आदिवासियों को वन क्षेत्र में, जंगल में रहते हुए भी ये एहसास होगा कि देश का नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि जिसकी बात हम करते हैं अंत्योदय, यानी गरीबों को आखिरी स्तर तक मदद करना, और मुझे लगता है ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे।